तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको योग सूत्र से समाधिपाद यानी पहला अध्याय ही है, समाधिपाद से 23, 24, 25 तीन सूत्रों को यहाँ मेन पॉइंटों में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से समझना, मैं मेन पॉइंटों को ही इसमें बताऊंगी ताकि आप आसानी से समझ सकें। और यह पार्ट नंबर 5 का है वीडियो। अब 22 तक पिछले वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो यह वीडियो देखने के बाद पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा। 22 नंबर का सूत्र है यानी समाधिपाद से ही मृदु मध्य अधिमात्र त्वात् ततो अपि विशेषः यानी 3 प्रकार के साधक बताए गए हैं अथवा 3 प्रकार से जो साधना करते हैं उनको विभाजित किया गया है। अब यह क्वेश्चन बन सकता है कि कितने प्रकार के साधक हैं या कितने प्रकार से साधना करते हैं साधक। ये इसलिए बताया गया है कि उनकी एकाग्रता किस प्रकार से होती है उसी तरह डिफाइन कर दिया जाता है। यानी साधक होते हैं, मृद होते हैं, मध्य होते हैं, बीच के होते हैं और गंभीर होते हैं यानी अधिमात्र, यानी एकाग्रता उनमें ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से मृद, मध्य, अधिमात्र डिफाइन किया गया है पिछले सूत्र में। आप पिछला जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब चलिए इसमें हम बढ़ते हैं, इस सूत्र को देखते हैं। 23 नंबर का सूत्र है, समाधिपाद से ही है। और यह ध्यान रखना, साधना तो साधक बताया गया है पिछले वीडियो में, लेकिन इसमें यह बताया गया है ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है। यानी इस सूत्र के माध्यम से आप समझ सकेंगे ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, उसी से रिलेटेड सूत्र है। या सूत्र से रिलेटेड जो शब्द निकल कर आया है, जो पतंजलि ऋषि बता रहे हैं, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखेंगे तो किस प्रकार से निर्विष समाधि की प्राप्ति हो सकती है। तो इस सूत्र में समझें कि ईश्वर प्रणिधानात् वा 23 नंबर का सूत्र है। इसको पहले एक लाइन में समझ लें इसका अर्थ। यानी इसके सिवा जो पिछले आप देखते चले आ रहे हैं, कई प्रकार से बताया गया है साधना मार्ग, यानी निर्विष समाधि तक पहुंचने के लिए कई जो है प्रकार से बताया गया है। तो आगे बताते हैं पतंजलि ऋषि की इसके सिवा है, जो आप समझ चुके हैं। आप पिछले वीडियो में समझना जो पहले अपलोड हो चुके हैं, तो इसको समझते हैं। इसके सिवा ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की सिद्धि हो सकती है। यानी समाधि की सिद्धि यानी निर्बीज समाधि, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होने पर भी निर्बीज समाधि प्राप्त हो सकती है। तो इसका अर्थ समझ लें। ईश्वर जैसा आप सभी जानते होंगे कि भगवान भी इनको कह सकते हैं, यानी भगवान के प्रति समर्पित है। और यह सार्वभौमिक आत्मा वैसे है ईश्वर ही, क्योंकि इसमें ईश्वर शब्द यूज किया गया है। सार्वभौमिक आत्मा, विशेष आत्मा। कौन विशेष? ईश्वर विशेष है। और प्रणिधानात् यानी ध्यान लगाना, या प्रार्थना करना। अब वा माने जैसा कि यह है वा अथवा, यानी इसके सिवा। वा मतलब इसके सिवा। यानी विद्यार्थियों कि जो ईश्वर की उपासना करेंगे आप इसको जो है समर्पण से आप ईश्वर जो प्रणिधान का, इसका मतलब यह भी जैसे भगवान के ईश्वर मतलब भगवान, सार्वभौमिक आत्मा, और प्रणिधानात् यानी ध्यान लगाना, प्रार्थना करना, उपासना भी एक वर्ड अगर सामने लिखा रहा समझ जाना, उपासना करना, इन सब का ये सब अर्थ हैं विद्यार्थियों। उपासना करना तो ईश्वर प्रणिधानात् तो वह, यानी और थोड़ा इसको सरल लैंग्वेज में समझ लें, चेतना की इस संयमित अवस्था में पहुंचना संभव, यदि इसके लिए अपने आप को भक्ति भाव, अब यहाँ पर भक्ति भाव भी निकलता है, भक्ति
भाव, भक्ति भाव से परम पुरुष, परम पुरुष भी कह सकते हैं, परम पुरुष या ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया जाए। इस प्रकार से निर्विष समाधि प्राप्त हो सकती है। भक्ति भाव या भक्ति मार्ग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सूत्र संख्या में भक्ति मार्ग बताया गया है, तो 23 नंबर के सूत्र में, क्योंकि इसी में से इतने सारे क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाते हैं कि वहाँ पर समझना जो है कठिन हो जाता है। और थोड़ा समझ लें कि इसमें यह बताया गया है, जिस तरह बाह्य चित्त, जो बाहरी चित्त वृत्तियाँ हैं, को अभ्यास और वैराग्य द्वारा शांत कर दिया जाता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बाह्य चित्तियों को शांत किया जाता है ना, आप पिछले पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो पिछले वीडियो जरूर देखना। उसी तरह ईश्वर प्रणिधान द्वारा समस्त वृत्तियों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देने और अनासक्त कर्मयोग को अपना लेने से उनकी शुद्धि हो जाती है और वे चंचलता रहित हो जाती हैं। इस प्रकार से जब चंचल रहित हो जाएंगी वृत्तियाँ, यानी शुद्धि हो जाएगी, तो स्वतः ही निर्विष समाधि प्राप्त हो जाती है। तो इसके माध्यम से निर्विष समाधि प्राप्त की जा सकती है। यानी किसके माध्यम से? ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित भाव, यानी जो कुछ भी आपके कार्य हैं, कर्म हैं, सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें, समर्पित भाव से। ठीक, तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यानी इसके ईश्वर, इसके यानी जो पिछले आप समझ रहे हैं, उसके सिवा भी ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की सिद्धि हो सकती है। तो ये सूत्र 23 नंबर का सूत्र आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब ईश्वर का स्वरूप पूछा जा सकता है आपसे, यानी ईश्वर के विषय में आप समझें। तो ये 24 नंबर का सूत्र है, वह कौन सा है? ध्यान से समझना। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्टा, पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्टा, पुरुष विशेष ईश्वरः। चलिए सबसे पहले इनके अर्थों, इनको एक लाइन में अर्थ इसका समझ लें। देखो, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय कितने हुए? 4। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इन चारों से संबंधित नहीं है। कौन? ईश्वर नहीं है। तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, समस्त वही जो अभी आगे बताया मैंने, यानी इस सार्वभौमिक आत्मा यानी परम पुरुष है, ये पुरुषों से भी उत्तम है। वह कौन है? ईश्वर है। ठीक, ईश्वर की स्वरूप। भैया आप ईश्वर, यानी कि जैसे आपके मन में क्वेश्चन आया कि भाई जैसे बताया गया कि ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से जो है, समर्पण भाव से अगर आप रहेंगे तो निर्विष समाधि प्राप्त होगी। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगी, आखिर वो है कौन? वो कौन है? तो अगर मन में ये क्वेश्चन बना तो आप आंसर लीजिए इस सूत्र संख्या में, 24 नंबर के सूत्र में। वह है जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से लिप्त नहीं है, यानी संबंधित नहीं है। इन चारों से कोई संबंध नहीं है। वही तो है समस्त पुरुषों से उत्तम, वही तो है ईश्वर। चलिए अब इनका अर्थ एक एक शब्दों का समझते हैं। क्लेश वही जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश हैं। और कर्म 4 प्रकार के जो आपने पढ़ रखे होंगे, यानी जो 5 क्लेश हो गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हो गए। और चलिए मैं लिख भी दूँ, देखो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक, ये 5 क्लेश हो गए। अब कर्म, कर्म है 4 बताया गया है। कृष्ण कर्म, शुक्ल, कृष्ण अशुक्ल, आकृष्ण, कृष्ण शुक्ल, यानी इसे मिश्रित कहते हैं। और आकृष्ण और अशुक्ल, ये हो गया, यानी कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल जो मिश्रित कर्म किए करते हैं लोग, और आकृष्ण और अशुक्ल यानी ये योगी के हैं। ठीक, यानी देखो पाप कृष्ण मतलब पाप कर्म, और ये शुक्ल है पुण्य कर्म, और कृष्ण शुक्ल है पुण्य और पाप दोनों जो मिश्रित कर्म होते हैं, और ये पाप और पुण्य रहित। तो ये हो गए पाप और पुण्य रहित। तो ये जो 4 प्रकार के कर्म हैं, तो ये हो गए क्लेश, ये हो गए यानी क्लेश और कर्म। ठीक, 2 हो गए। अब विपाक को समझें। विपाक का मतलब क्या हुआ, यानी इसका अर्थ यह हुआ जो कर्मफल परिपक्व हो जाने पर, विपाक का मतलब होता है जो, देखो यहाँ मैं लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कर्म फल परिपक्व हो जाने पर, कर्म फल परिपक्व हो जाने पर सकाम कर्मों के फल। अब वो सकाम कर्मों के फल कौन से हैं? फल सकाम कर्म जो होते हैं, कर्मों के फल, वे कौन फल? जैसे सुख और दुख, जाति, ठीक, सुख दुख जाति, आयु भोग आदि के रूप में जो प्राप्त होना है, उनमें यानी विपाक से रहित है। यानी ईश्वर जो ये कर्म फल परिपक्व हो जाने पर जो सकाम कर्मों के जो फल प्राप्त होते हैं, उसी के अनुसार तो सुख दुख जाति आयु भोग सब प्राप्त होता है। इससे भी रहित है, इसमें भी लिप्त। ये तो मनुष्यों के कर्म हैं। अब आशय का अर्थ समझें, ध्यान समझना विद्यार्थियों। आशय का अभिप्राय ये होता है कि जो चित्त में प्रसुप्त पड़ी उन वासनाओं से हैं जो अभी संस्कार स्वरूप ही विद्यमान हैं। यानी आशय का अभिप्राय जो चित्त में प्रसुप्त हैं वासना, चित्त में प्रसुप्त वासना, आशय का समझ रहे हैं आप? जो चित्त में प्रसुप्त पड़ी उन वासनाओं से हैं जो अभी संस्कार स्वरूप ही विद्यमान हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जाति आयु भोग आदि अभी तैयार नहीं हो पाए हैं। ये आशय का मतलब ये हुआ। तो ये सब मनुष्यों के हैं, ईश्वर के कहाँ हैं? तो वही तो बताया जा रहा है। यानी
क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट। अब अपरामृष्ट का अर्थ हुआ विद्यार्थियों, इसका अर्थ है असंबंध, असंबंध या अच्छा नहीं दिख रहा होगा अब, अछूता। ठीक, यानी इससे आप अप्रनिष्ठा मतलब होता है असंबद्ध या अछूता या अप्रभावित, अप्रभावित। तो इसके अर्थ इतने निकल कर आते हैं। अप्रनिष्ठा का असंबद्ध, अछूता, अप्रभावित। और पुरुष विशेष, पुरुष विशेष को क्या कहेंगे? कोई विशिष्ट व्यक्ति, कोई विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति ना कहकर विशिष्ट व्यक्ति कह सकते हैं विशिष्ट चेतन तत्व, तो यहाँ शब्द ज़्यादा बेहतर रहेगा। विशिष्ट चेतन तत्व यानी परम आत्मा, और ईश्वर मतलब भगवान। पुरुष विशेष यानी विशिष्ट चेतन तत्व अर्थात परम आत्मा। तो इसका संपूर्ण अर्थ क्या हुआ कि यह पुरुष एक सर्वोत्कृष्ट आत्मा है जो कष्ट या दुख तथा कर्म या उसके फल से पूरी तरह अछूता है। वह कारण और परिणाम से मुक्त है। इसी कारण उस पुरुष को पुरुष विशेष या भगवान का नाम दिया गया है। तो इन सबसे अछूता है, क्लेश कर्म विपाक आशय से। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा इस सूत्र को, यानी 24 नंबर के सूत्र को। यानी क्लेश कर्म विपाक और आशय इन चारों से संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है वह ईश्वर है या ईश्वर का स्वरूप है या ईश्वर के बारे में पतंजलि ऋषि बता रहे हैं। अब अगले सूत्र में बताते हैं कि ईश्वर की विशेषता क्या है। यानी इसमें स्वरूप तो बताएं, अब यह भी विशेषता ही है। यानी जैसे आप स्वरूप कहें, इसको जो आपने देखा ये स्वरूप कहें, विशेषता कहें, विशेष है ना। अब पुनः फिर से विशेषता को समझें, अगले सूत्र में बताया गया है ईश्वर का ही। तो यह 25 नंबर का सूत्र है। तत्र निरितस्यं सर्वज्ञ बीजम। तो इसका पहले एक लाइन में अर्थ समझ लें। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज यानी कारण अर्थात ज्ञान निरतिशय है। अब इसका अर्थ अच्छे से समझें। तत्र वहाँ, वह उस, तत्नीस वह होता है लेकिन उस यहाँ पर उस ज़्यादा अच्छा यूज होगा। उस मतलब क्योंकि ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है ना, यानी ईश्वर के विषय में ही तो बताया जा रहा है। निरतिशयम इसका अर्थ हुआ अद्वितीय या अतुलनीय। अद्वितीय या अतुलनीय, ठीक। और अर्थात सर्वोच्च,
निरुत्सय के इसके इतने अर्थ निकल कर आए कि अद्वितीय, अतुलनीय, सर्वोच्च। और सर्वज्ञ बीजम, इसका अर्थ हुआ सर्वज्ञ मतलब सब कुछ, ठीक, और सब जानने वाला। सर्वज्ञ, सर्व मतलब सब कुछ, और ज्ञ मतलब ज्ञाता, जानने वाला। और बीजम का अर्थ हुआ एक बीज, एक बीज या स्रोत, मूल, ठीक। यानी सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, बीजम यानी एक बीज या स्रोत मूल, या सर्वज्ञ बीजम में थोड़ा और समझ लें। सर्वज्ञ बीजम का अर्थ यानी सर्वज्ञता का कारण है। सर्वज्ञ, देखो यहाँ पर नीचे में लिख रही हूँ, सर्वज्ञता का कारण रूप बीज, अर्थात ज्ञान, ठीक। सर्वज्ञ बीजम यहाँ पर है, ध्यान समझना। इस सर्वज्ञता बीजम का दूसरा अर्थ सर्वज्ञता का कारण यानी रूप बीज, अर्थात क्या, ज्ञान। तो इस प्रकार से यहाँ से दोबारा से मैं बता दूँ, देखो तत्र यानी तत्र मीन्स वहाँ भी होता है, लेकिन इस यहाँ पर उष यानी उष कौन, ईश्वर। निरतिशयम यानी अद्वितीय, अतुलनीय, सर्व, इनके तीन अर्थ समझना। इन सभी अर्थों को इसलिए बताते चलिए ताकि आपको ध्यान रहे। अद्वितीय, अतुलनीय, सर्वोच्च, सर्वोच्च हो। और सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, सर्व माने सब कुछ, ज्ञा माने जानने वाला, और बीजम एक बीज और स्रोत मूल। और इसका एक और अर्थ और निकलता है कि सर्वज्ञता का कारण रूप बीज, अर्थात क्या, ज्ञान। और निरतिशयम यानी निरतिशय अर्थात सर्वोच्च है। अब इसका जो है थोड़ा सा पूरा, ये आपने पूरा अर्थ समझ लिया। अब थोड़ा सा यह समझ लें कि उनमें ही सारे ज्ञान के अतुलनीय बीज समाहित हैं। एक लाइन में इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें ही सारे ज्ञान के अतुलनीय बीज समाहित हैं, ठीक। एक अर्थ ये निकल कर आया। और जैसे ये आपको कठिन लग जाए तो वैसे मैंने एक एक जो है पॉइंट के अच्छे पॉइंटों को मैंने समझा दिया है। थोड़ा सा और समझ लें, यानी देखो, जिससे बढ़कर कोई दूसरा हो वह सत्य कहलाता है। जिससे बढ़कर कोई दूसरा हो वह सत्य कहलाता है, किंतु जिससे बढ़कर कोई दूसरा ना हो, ध्यान से समझना। अब इतना आपने समझ लिया, और थोड़ा आसान से समझ लो। जिससे बढ़कर कोई दूसरा हो वह क्या कहलाता है, सतिशय, सतिशय, ठीक। और किंतु जिससे बढ़कर कोई दूसरा ना हो वह कौन कहलाएगा, वह निरतिशय, वह कहलाएगा निरतिशय। इस शब्द का ध्यान दे, शब्द का मतलब समझना ठीक से। वह निरतिशय कहलाता है और ईश्वर का ज्ञान सर्वोच्च है, वह सर्वज्ञ है, इसीलिए उसके ज्ञान से अधिक किसी का ज्ञान नहीं है, अतः वह निरतिशय कहा जाता है। यानी इस प्रकार धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्री, विभूत, संपत्ति आदि इन सभी की एक पराकाष्ठा है।
संसार में जो भी ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य आदि है, इन सभी की सीमा कौन है? इन सभी की सीमा कौन है? इन सभी की सीमा ईश्वर है। आत्मा में ये सभी वस्तुएं सीमित हैं, पर परमात्मा में असीमित हैं। यह ईश्वर की विशेषता आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसमें आपने 3 सूत्रों को समझा, यानी सबसे पहले तो यही समझा 25 नंबर यंतत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, 24 नंबर का क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर, यानी क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है पुरुष, ईश्वर का यह स्वरूप है। और ईश्वर परिधानात् व 23 नंबर के सूत्र को समझा, यानी इसके सिवा ईश्वर, इसके सिवा जो पिछले आप समझते चले आ रहे हैं, यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखेंगे तब निर्भीक समाधि की प्राप्ति हो सकती है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। स्वयं देखना, दूसरों को ज़रूर शेयर करना। नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद सब विद्यार्थियों।